हेलो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि दिसंबर में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है अराउंड 1.15 लाख करोड़ का। इनडायरेक्टली इससे हमें ही फायदा होगा क्योंकि जीएसटी ज्यादा कलेक्शन होने का मतलब गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंड्स आएंगे और वो देश के डेवलपमेंट के लिए लगा सकती है। अगली न्यूज़ फोर्ड से है। फोर्ड इंडिया अब अपना बिजनेस कंट्रोल महिंद्रा को नहीं देने वाले। बेसिकली हुआ पहले ये था कि फोर्ड ने प्लान किया था अपना बिजनेस कंट्रोल महिंद्रा को देने के लिए इंडिया में, बट अब उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया है। अगली न्यूज़ है जुबिलेंट एक्वायर कर सकता है 10.76% का स्टेक बारबेक्यू नेशन का अराउंड 92 करोड़ में। जुबिलेंट फूड वर्कर्स ऑपरेटर है डोमिनोज और डंकिन डोनट्स का इंडिया में। बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। गवर्नमेंट ने मिलीमैन एडवाइजर्स को हायर किया है एलआईसी की वैल्यूएशन निकालने के लिए, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ निकल सकता है। इससे पहले उन्होंने डिलॉयट और एसबीआई को भी हायर किया था प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइस के लिए। अगली न्यूज़ इंडिगो से है। इंडिगो ने बताया है कि उनके कुछ सर्वर्स हैक हो गए हैं और हो सकता है कि हैकर उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दे। हालांकि इंडिगो ने बताया कि उन्होंने अपना सिस्टम अब रिस्टोर कर लिया है। अगली खबर, गवर्नमेंट ने बोला है कि जितना भी कोल प्रोडक्शन हो रहा है उससे कंट्री की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जबकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉसिल फ्यूल का और फिफ्थ लार्जेस्ट है कोल डिपॉजिट्स में। इसके बावजूद भी इंडिया ने 247 मिलियन टन्स कोल इंपोर्ट किया है और 1.58 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगली न्यूज़ है आरबीआई और सेफ्टी बढ़ाएगी। आरबीआई नया सिस्टम पॉजिटिव पे इम्प्लीमेंट करेगी 1 जनवरी 2021 को। चेक की सेफ्टी और बढ़ाने के लिए बेसिकली जो चेक इशू करेगा उसको दोबारा से कंफर्म करना होगा, जैसे बेनिफिशियरी नेम, डेट, अमाउंट, बैंक को डिजिटली ही कंफर्म करना होगा, यानी मोबाइल से कंफर्म करना होगा। अगली न्यूज़, मेटल्स और स्टोन्स के डीलर्स की 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की कोई कैश ट्रांजैक्शंस होती है तो उन्हें वो रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। जियो ने जो एलिगेशंस लगाए थे एयरटेल के ऊपर कि हमारे टावर्स तोड़ रहे हैं, हार्म कर रहे हैं पंजाब हरियाणा के अंदर जहां फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका जवाब देते हुए एयरटेल ने कहा है कि जियो के पास कोई प्रूफ नहीं है, जियो बेतुकी बातें करता है, सारे झूठे एलिगेशंस लगा रहा है। अगली न्यूज़, सीएआईटी यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बताया कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से 27,000 करोड़ का लॉस हुआ है यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से सप्लाई बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है और ट्रक्स वगैरह को भी अल्टरनेटिव रोड से जाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबे पड़ते हैं। अगली न्यूज़ एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। टाटा सन्स गवर्नमेंट को पीछे छोड़ते हुए लार्जेस्ट प्रमोटर बन चुका है लिस्टेड कंपनीज का भारत के अंदर, यानी टाटा सन्स ने गवर्नमेंट को भी ओवरटेक कर लिया है, पीछे छोड़ दिया गवर्नमेंट को भी। और अब टाटा सन्स का स्टेक लिस्टेड कंपनीज के ग्रुप में 9.28 लाख करोड़ का है, जो कि 34.4% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और गवर्नमेंट का स्टेक 9.24 लाख करोड़ का है, जो कि 19.7% से डिक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। अगली न्यूज़, शक्ति भोग फूड लिमिटेड ने फ्रॉड किया है अराउंड 3300 करोड़ का, तो सीबीआई ने पूछताछ के लिए शक्ति भोग के एमडी और डायरेक्टर्स को बुलाया है। अगली न्यूज़, सेंसेक्स ने 2020 में बहुत ज़्यादा गेन किया है 15.7% का और निफ्टी ने 14.9% का, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये मार्च में गिरने लगा था पर ये 2020 के एंड तक आते आते इसने बहुत अच्छा गेन कर लिया, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट है। अगली न्यूज़ रिलायंस कम्युनिकेशन से है। वो कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ 26,000 करोड़ का डेट है इंडियन बैंक्स का, पर बैंक्स और क्रेडिटर्स ज़्यादा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं इतना नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। अगली न्यूज़, जो डेडलाइन थी कि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग कंपलसरी होना चाहिए हर गाड़ी पर, वो एक्सटेंड कर दी गई है 15 फरवरी 2021 तक। अगली न्यूज़ है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस करते हुए कहा है कि आज के स्टार्टअप्स कल को मल्टीनेशनल्स बन सकते हैं और ज़्यादातर ये स्टार्टअप्स जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ से हैं। अगर आपको टायर 2 और टायर 3 का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, बेसिकली टायर का मतलब लेवल्स होता है, जैसे टायर 1 में टॉप डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आती हैं, फिर टायर 2 में थोड़ी और कम डेवलप्ड, फिर टायर 3 में थोड़ी और कम डेवलप्ड एंड सो ऑन। तो उन्होंने ये भी कहा है कि स्टार्टअप्स का स्कोप फार्मिंग से लेकर स्पेस सेक्टर तक बढ़ रहा है। कोविड-19 के बावजूद भी कई सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स देखे गए हैं। ये भारत के यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांड इंडिया बनाने की। अगली न्यूज़, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बार बार एफडीआई रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। सीआईटी भी कई बार कंप्लेंट कर चुका है पर अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। अगली न्यूज़, टेस्ला सीईओ इलोन मस्क की नेटवर्थ अराउंड $167 बिलियन की हो गई है। वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, फर्स्ट पे अमेजॉन सीईओ जीफ बेजोस हैं। 2020 के स्टार्टिंग में इलोन मस्क की नेटवर्थ 27.6 बिलियन की थी और 2020 के एंड तक आते आते इनकी नेटवर्थ 167 बिलियन की हो गई है। उनकी नेटवर्थ इंक्रीज़ होने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि टेस्ला की वैल्यू 689% से इंक्रीज़ हुई है 2020 के अंदर।
अगली न्यूज़ है बिटकॉइन पहली बार इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि इसने $30,000 का मार्क क्रॉस कर लिया है। अगली न्यूज़ एप्पल के शेयर इंक्रीज़ हुए जब जेपी मॉर्गन ने कहा है कि आईफोन 12 प्रो की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और इस वीक के शुरू में रिकॉर्ड रहा आईफोन के डिमांड का। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की बिजनेस न्यूज़ एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।